हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7G पे हैं और यहाँ क्या रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन निकालना है। देखो किसका, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू में साइन 3x। यहाँ तीन फलन गुणनफल के रूप में है। ठीक है, यहाँ देख रहा है ना जी, गुणा के रूप में है। हमें क्या करना होगा, इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा अलग अलग फलनों के योग या अंतर के रूप में। चलिए देखिए हम लोग इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम लोग ले लेते हैं साइन एक्स इंटू में साइन 2x इंटू में साइन 3x। ठीक है, तो अब हम इसे एक काम करते हैं, 3x और इस x को एक साथ ले लेते हैं और साइन 2x को अलग कर देते हैं। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना जी, साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन x। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन 2x को ऐसे रखते हैं और यहाँ इंटू में 2 से भाग करते हैं और 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन ए साइन बी का। एक फॉर्मूला होता है, देखिए 2 साइन ए साइन बी का। इधर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 कॉन्स्टेंट यहाँ रख देते हैं, साइन 2x इंटू में यहाँ देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस 3x माइनस एक्स 2x और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 3x प्लस एक्स यानी कि आ जाएगा कॉस 4x। अब इस साइन 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1/2 साइन 2x कॉस 2x फिर माइनस साइन 2x या फिर कॉस 4x को पहले लिख दो और फिर साइन 2x को लिखो, अच्छा रहेगा इस तरह से, कॉस 4x साइन 2x। ठीक है, इन दोनों में से जो ग्रेटर एंगल था ना उसको मैंने पहले लिख लिया। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इसमें 2 से भाग करते हैं तो यहाँ 4 कर देते हैं और अंदर 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी और इसमें भी 2 साइन 2x कॉस 2x। यहाँ 2 से भाग हुआ 2 से गुणा हुआ, समझ रहे ना, 2 कॉस 4x साइन 2x, यही ना है जी। चलिए तो यहाँ जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप 2 साइन ए कॉस ए का, एक इसका फॉर्मूला आता है साइन 2a और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 2 कॉस a साइन b का। तो इसका होता है आपका साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4, यहाँ हो जाएगा साइन 2a यानी कि 2 इंटू में x, 2x, x की जगह पे यहाँ 2x है, देख रहे हैं ना जी। चलिए माइनस यहाँ 2 कॉस ए साइन ए का फॉर्मूला लगा 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन ए प्लस बी यानी आ जाएगा साइन 6x फिर आपका माइनस साइन ए माइनस बी तो साइन 2x। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x माइनस का साइन 6x माइनस माइनस प्लस साइन 2x। ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहाँ पर, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन निकालना था साइन x इंटू साइन 2x इंटू में साइन 4x का, साइन 3x था ना, साइन 3x का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग इसके जगह पे ये यूज कर सकते हैं क्योंकि यही ना हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लाए हैं। 1/4 यहाँ हो जाएगा आपका साइन 4x माइनस का साइन 6x प्लस का साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पर करते हैं। तो देखिए 1/4 यहाँ आप जानते हैं साइन का होता है माइनस का कॉस और यहाँ 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 हो जाएगा तो ये डिवाइड में दे देंगे, फिर यहाँ माइनस का कॉस तो प्लस हो जाएगा कॉस 6x और यहाँ इंटू में 1/6 माइनस का कॉस और यहाँ आ जाएगा 1/2 और प्लस में से, तो इधर आंसर छोड़ सकते हैं या 1/4 से गुना करके इसमें लिख दो तो हो जाएगा माइनस का 1/16 कॉस 4x। ठीक है, फिर आपका प्लस का 1/24 कॉस 6x और फिर माइनस का यहाँ हो जाएगा 1/8 कॉस 2x प्लस में c, ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर में
हमें दिया है इंटीग्रेशन निकालने के लिए साइन 4x इंटू में साइन 8x का x के रेस्पेक्ट में। देखिए हम लोग इसमें भी एक काम करते हैं, 2 से भाग और 2 से गुना करते हैं, तो सिंपल यहीं पे हो जाएगा 2 साइन 8x को पहले कर लेते हैं और फिर साइन 4x को x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन a साइन b का, 2 साइन a साइन b का, यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन a साइन b का क्या होता है, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर cos a माइनस b यानी कि cos 4x और फिर माइनस cos a प्लस b cos 12x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देते हैं, तो देखिए 1/2 हाँ cos का साइन हो जाएगा और 4x का 1/4 माइनस यहाँ पे साइन 12x और 12x का 1/12 यहाँ लिख देंगे और प्लस में c, ये आपका आंसर, या फिर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। हमें इंटीग्रेशन निकालना है रूट अंडर 1 प्लस साइन x/2 का x के रेस्पेक्ट में। देखिए हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, 1 प्लस साइन x/2 है ना, तो यहाँ देखिए 1 के जगह पर हम लोग यहाँ कर देते हैं cos स्क्वायर x/4 प्लस का साइन स्क्वायर x/4 और इसे साइन x/2 को हम प्लस में देते हैं 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, साइन 2a का 2 साइन a कॉस a, तो यहाँ पर एंगल जो लेंगे उसका यहाँ हाफ किया जाता है, तो यहाँ x/2 है तो यहाँ पे x/4 नहीं लेना होगा, समझ रहे बात को। तो ये फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है cos x/4 प्लस का साइन x/4 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट अंडर में है cos x/4 प्लस में साइन x/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। हमें इंटीग्रेशन निकालना है cos x/4 और प्लस में साइन x/4 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cos का साइन हो जाएगा और x/4 के लिए डिवाइड में 1/4 देंगे और फिर यहाँ साइन का माइनस cos हो जाएगा और डिवाइड में यहाँ 1/4 और प्लस c, 4 ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन x/4 माइनस में 4 cos x/4 प्लस c। 4 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन x/4 माइनस का cos x/4 और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर में हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 माइनस cos x बाई में 1 प्लस cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग देखिए 1 माइनस cos x का फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 और इसका हो जाएगा 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x/2 विथ रेस्पेक्ट टू x। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2 विथ रेस्पेक्ट टू x। इसे सेक में बदलना होगा, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर x/2 यानी हो जाएगा यहाँ tan x/2 और x/2 का डिवाइड में 1/2 माइनस x प्लस c हो जाएगा, 1 का x हो गया, ये 2 पलट जाएगा ऊपर तो हो जाएगा आपका 2 tan x/2 माइनस x प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर में हमें इंटीग्रेशन निकालना है cos x बाई में 1 प्लस cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए हम लोग ये काम करते हैं, ये cos x का फॉर्मूला हम लोग cos की फॉर्म लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस cos x का हो जाएगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2। चलिए अब इसमें डिवाइड करते हैं अलग अलग, तो 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइड में 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1/2 cos स्क्वायर x/2 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कट जाएगा, पूरा पूरा 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस यहाँ देखिए ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2 चलिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसका तो x हो जाएगा माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, सेक का यहाँ tan हो जाएगा, tan x/2 और x/2 का 1/2 डिवाइड में आएगा प्लस c, 1/2 से 1/2 गया तो x माइनस का tan x/2 प्लस c, यहाँ से आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो साइन का पावर 4x का x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हमें साइन के पावर 4x को पहले यहाँ से पावर हटाना होगा, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इसे साइन स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 से भाग करते हैं और इसमें 2 और इसमें 2 से गुना कर देते हैं, 2 साइन स्क्वायर x
इंटू में 2 साइन स्क्वायर, एक ही बात हुआ, 4 से भाग हुआ और यहाँ 4 से ये गुना हो गया। 1/4 यहाँ आ जाएगा इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस 2x। चलिए तो आप इसे चाहो इंटू करोगे तो 1/4 देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 2 कॉस 2x और प्लस का कॉस स्क्वायर 2x, ये यहाँ पर आ जाएगा। एक और काम करते हैं, 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 कॉस x/2। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ 2 से भाग और 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 2 से भाग और 2 से हम लोग यहाँ पर गुना कर देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 यहाँ देखिए इंटू में 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x का, 1 प्लस कॉस 2x यानी कि 4x हो जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ 1/4 ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 और फिर प्लस 1/2 कॉस 4x, ये ना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो एक काम करते हैं, देखो 1 में 1/2 को जोड़ देते हैं, तो 1/4 1 और 1/2 जुड़ के हो जाएगा 3/2 माइनस का 2 कॉस 2x प्लस का 1/2 कॉस 4x, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में कितना हो जाएगा 8 माइनस 1/2 कॉस 2x, इससे ये गुना होकर कट जाएगा, इससे फिर इससे गुना होगा तो प्लस का 1/8 कॉस 4x। चलिए तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू किसका मिला, साइन का पावर 4x का, हमें इंटीग्रेशन इसी का ना निकालना था, साइन का पावर 4x का x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 4x यही लिख देंगे 3/8 माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस का 1/8 कॉस 4x विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए यहाँ हो जाएगा 3/8x माइनस 1/2 कॉस 2x का हो जाएगा यहाँ पे साइन 2x और 2x का यहाँ 2 डिवाइड में आएगा प्लस 1/8 कॉस का यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x है तो 4x ही रहेगा और 4x का 4 डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। अब फाइनली आप इसे लिख सकते हैं 3/8x माइनस 1/4 साइन 2x और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ये 20 नंबर की तरह हमें इंटीग्रेशन निकालना है cos का पावर 4 2x का x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos का पावर 4 2x जो है इसे हम लोग लिख लेते हैं cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका अंदर, एक काम करते हैं हम लोग 2 से भाग और 2 से गुना करते हैं, समझे ना बात को। तो ब्रैकेट के अंदर ही 2 से भाग किए और 2 से गुना करते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी कर सकते थे cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x, या फिर होल स्क्वायर कर दिए, एक ही बात है। 1/2 बाहर निकलेगा तो स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा और अंदर बच जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos 4x, स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए 1/4, यहाँ देखिए आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू में cos 4x और प्लस में cos स्क्वायर 4x हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में 2 cos 4x प्लस का, इसमें हम लोग एक काम करते हैं 2 से भाग और 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए समझ लेना बात को, 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 cos 4x, यहाँ देखिए प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए के फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस cos 2x की जगह 4x तो 8x हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 8x। चलिए
1/4 ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 3/2 प्लस का 2 cos 4x प्लस का 1/2 cos 8x। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ जगह 3/8 प्लस का 1/2 cos 4x प्लस में 1/8 cos 8x। ठीक है, यही ना हो जाएगा। चलिए हमें इंटीग्रेशन निकालना था cos का पावर 4 2x का, तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 3/8 प्लस 1/2 cos 4x प्लस का 1/8 cos 8x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3/8x प्लस 1/2 cos का साइन और 4x का 4 डिवाइड में प्लस 1/8 cos का साइन और बाई में 8 प्लस। आगे से सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/8x प्लस 1/8 साइन 4x और प्लस का 1/64 साइन 8x प्लस में c। समझ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। हमें इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर x बाई में 1 प्लस कॉस x का x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा यहाँ दिमाग लगाते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऊपर जो साइन स्क्वायर x है उसे लिख देते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x और नीचे आपका 1 प्लस कॉस x है। तो ऊपर देखो आप 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस का कॉस स्क्वायर x बाई में 1 प्लस में कॉस x विथ रेस्पेक्ट टू स्क्वायर में, तो ऊपर एक बार प्लस में एक बार माइनस मिलेगा, तो 1 माइनस का कॉस x इंटू में 1 प्लस का कॉस x और नीचे है आपका 1 प्लस का कॉस x विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो एक काम करिए यहाँ पर, इससे ये कट जाएगा, तो यही ना बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का कॉस x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 1 का x और cos का यहाँ पे साइन, यानी कि x माइनस का साइन x प्लस c। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में हमें इंटीग्रेशन निकालना है cos x माइनस का साइन x बटा में 1 प्लस साइन 2x का x के रेस्पेक्ट में। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग ये काम करते हैं 1 प्लस साइन 2x को सॉल्व करते हैं। हम लोग 1 की जगह पे यहाँ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 ही ना हो जाएगा एंगल से में, और साइन 2 की जगह 2 साइन x cos x। तो ये फॉर्मूला नहीं बन जा रहा है cos x प्लस का साइन x का होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते थे साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए क्या है cos x माइनस का साइन x और नीचे आप 1 प्लस साइन x देगा साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो आप इसमें पुट कर दो साइन x प्लस cos x को t और डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन का cos और cos का माइनस साइन इक्वल टू में dt बाई में dx। तो यहाँ से हो जाएगा आपका cos x माइनस का साइन x dx इक्वल टू में dt। तो ऊपर आपका हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा आपका t स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ का -1 बाई टी प्लस में c, यानी -1 बाई में t का वैल्यू, तो t का वैल्यू वही है 1 प्लस में क्या था जी, t का वैल्यू हमने क्या लिया था, सॉरी साइन x प्लस में cos x, साइन x प्लस में cos x और प्लस में c, यही ना हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। हमें इंटीग्रेशन निकालना है tan का पावर 4x का x के रेस्पेक्ट में। एक काम करते हैं हम लोग tan का पावर 4x को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग फलनों के योग या अंतर के रूप में से करेंगे। ठीक है, जिसपे पावर ध्यान, मैंने ऐसे हमें एक फंक्शन में तोड़ना होगा जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल गया, तो हम लोग इसे tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x कर सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ जो आप देख रहे हैं tan स्क्वायर x, इसको सेक में बदल देते हैं, दूसरे को वैसे ही छोड़ देंगे, sec स्क्वायर x -1 इंटू में tan स्क्वायर x। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं,
तो सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, एक ही बात होगा इसके लिए, माइनस इसको हम लोग सेक में बदल देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यानी कि फाइनली यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स फिर माइनस माइनस प्लस वन, यही ना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमें इंटीग्रेशन निकालना है टेन का पावर फोर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टेन का पावर फोर एक्स का वैल्यू ये हम लोग लिख देते हैं। तो हमें निकालना होगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें आप पुट करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें, यहाँ पे टेन एक्स को टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में डी टी बाई में डी एक्स, यानी आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होगा डी टी के बराबर। तो यहाँ देखिए आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ टी हमने माना है टी का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका डी टी माइनस, इसका आपको पता ही है टेन एक्स और वन का एक्स प्लस सी। चलिए इसका आपको फॉर्मूला तो पता ही है, पावर में एक जोड़ के पावर नीचे उतरेंगे, यानी कि वन बाई थ्री टी क्यूब और माइनस का टेन एक्स प्लस सी, तो टी के जगह पे यहाँ पे टेन एक्स रख देते हैं, यानी कि वन बाई थ्री टेन क्यूब एक्स माइनस का टेन एक्स प्लस का एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। हमें इंटीग्रेशन निकालना है साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स, बाई में है आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अलग अलग यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, हम लोग लिखते हैं इसे साइन क्यूब एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स हट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स हट जाएगा, ऊपर एक साइन है नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है। तो देखिए एक कॉस ऊपर भेज देते हैं, या फिर आप ऐसे लिख दो वन बाई में कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स बाई में कॉस, इस तरह से लिख देने से अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। प्लस यहाँ पे देखिए वन बाई में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बाई में साइन एक्स, ऊपर एक कॉस एक्स बचा है और नीचे आपका एक साइन एक्स हो जाएगा, दो साइन एक्स है ना जी। चलिए अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स वन बाई कॉस एक्स और ये टेन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स वन बाई साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन से क्या टेन एक्स का सेक एक्स और माइनस का इसका कॉसेक एक्स हो जाएगा प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना जी, समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो हम लोग एक काम करते हैं फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए जल्दी से जाके सर्च करेंगे गूगल पे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।